बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की अहम और ज़रूरी खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा अहम कमेंट्स किए गए हैं। बहुत से भाइयों के मसाइल हैं, उनके जवाब मुकम्मल डिटेल से देंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सबसे पहले नाजरीन, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा है कि मुमलिकत में कोरोना वायरस का शिकार होने वाले 97% अफराद ने वैक्सीन नहीं ली और इनमें से ऐसे अफराद भी शामिल हैं जिन्होंने वैक्सीन की एक डोज लगवाई है। नाजरीन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि कोरोना का शिकार होने वाले ऐसे पेशेंट जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी हैं उनकी तादाद 3% है। नाजरीन, एक वीडियो ट्विटर अकाउंट पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। खमीस मस्जिद की एक हाईवे को कुछ खवातीन क्रॉस कर रही हैं। नाजरीन, इस न्यूज़ का बताने का हमारा मकसद ये है कि अक्सर हमारे गैर मुल्की भाई जो शॉपिंग करने जाते हैं या सामान लेने के लिए जाते हैं तो वो रोड क्रॉस कर लेते हैं। नाजरीन, वीडियो में आप देख सकते हैं कुछ खवातीन रोड क्रॉस कर रही हैं। उन्होंने ये सोचा कि गाड़ी वाले गाड़ी रोक लेंगे और हम आराम से रोड क्रॉस कर लेंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। आप देख सकते हैं गाड़ी वाले ने बहुत तेज़ी से हिट किया, जिसकी वजह से दो खवातीन शदीद ज़ख्मी हुई हैं और दोनों खवातीन को खमीस मस्जिद जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। तो नाजरीन, आप जब भी रोड क्रॉस करें ज़ेब्रा क्रॉसिंग से करें, और वैसे भी सऊदी अरेबिया में हाईवे को क्रॉस करने से जुर्माना आयद कर दिया जाता है, तो आप ऐसी गलती हरगिज़ ना करें। इन एक और ख़बर में सऊदी वज़ारत सरमायाकारी ने मुमलिकत से बाहर रहते हुए सऊदी अरेबिया में कारोबार के लिए कानूनी तरीक़ाकार को आसान बनाया है। नाजरीन, अरब दुनिया की सबसे बड़ी माशियत में कारोबार करने के लिए अब इन्वेस्टर्स को सिर्फ 3 कदम दरकार होंगे। जो लोग मुमलिकत से बाहर रहते हुए सऊदी अरेबिया में कारोबार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए लाइसेंस के बाद काम करना आसान हो जाएगा और लाइसेंस सऊदी वज़ारत सरमायाकारी, वज़ारत तिजारत और वज़ारत ख़ारजा तेज़ी से जारी करेगी। नाजरीन, ओहदेदारों का कहना है कि अब इन्वेस्टर्स को कारोबार शुरू करने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि नाजरीन आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए कवानीन नाफिज हो चुके हैं। इसी तरह नाजरीन, सऊदी अरेबिया में व्हाट्सएप ग्रुप्स के मुतालिक कुछ अहम अपडेट आई हैं। नाजरीन, माहिर कानून के मुताबिक मुमलिकत में व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन अपने ग्रुप में मौजूद किसी भी मेंबर को उसकी मर्ज़ी के बगैर डिलीट करता है। किसी किस्म के आपसी कोई भी इख्तलाफात की बिना पर उसे डिलीट या ग्रुप से ब्लॉक कर देता है। तो अगर व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर एडमिन की कंप्लेन की गई तो ये बात साबित हो गई कि ग्रुप के एडमिन ने ज़्यादती की थी, तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी और नाजरीन, ऐसा करने से 1 साल कैद और 5 लाख रियाल जुर्माना भी हो सकता है। लिहाजा तमाम गैर मुल्की अफराद जो मुख्तलिफ शोबेजात के लिहाज से व्हाट्सएप के ग्रुप्स चला रहे हैं, बहुत एहतियात करें। ग्रुप मेंबरान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कानून के मुताबिक आप भी कार्रवाई कर सकते हैं। एज ए एडमिन की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। नाज़रीन, व्हाट्सएप ग्रुप्स के मेंबरान को डिलीट करने से पहले अच्छे तरीके से जान ले के सऊदी अरेबिया में कवानीन में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की गई हैं और मुमलिकत में कवानीन के मुताबिक सख्त सज़ाएँ नाफिज हो चुकी हैं। नाज़रीन, माहिर कानून का मज़ीद कहना है कि ऐसे मेंबरान जिन्हें गलती से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाता है तो उन्हें डिलीट करने से यह कानून उन पर अमल दरामद नहीं होगा, लेकिन किसी ऐसे शख्स को ग्रुप में कुछ अरसे के लिए ऐड किया गया और उसके बाद उसे डिलीट किया गया तो ऐसी सूरत में 1 साल कैद और 5 लाख रियाल जुर्माना होगा। नाज़रीन, आपकी तरफ से किए गए बहुत अहम कमेंट्स का जवाब देंगे। एक भाई का सवाल है कि मैंने अपना बैन चेक करना है और मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कब सऊदी अरेबिया आ सकता हूँ। मुझे इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी से पता चल सकता है क्या? भाई, रवां साल मार्च 2021 से सऊदी गवर्नमेंट ने कानून चेंज कर दिया है और नए कानून के मुताबिक जो लोग तरहेल यानी शमेसी के ज़रिए जाते हैं उन पर कोई भी किसी किस्म का केस हो तो वो फिर लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिए गए हैं। यानी कि जो लोग मुमलिकत से डिपोर्ट कर दिए गए या फिर तरहेल के ज़रिए अपने वतन चले गए, वो दोबारा किसी भी नए वीज़े पर मुलाजमत करने सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ उम्रा और हज की अदायगी के लिए सऊदी अरेबिया आने की इजाज़त है। इसके अलावा आप जवाज़ात को ईमेल और ट्वीट करके अपना कामा नंबर और पासपोर्ट नंबर सेंड करें, क्योंकि सिर्फ सऊदी जवाज़ात ही आपको बता सकती है कि आप पर कितने साल का बैन है।
آپ سعودی جوازات کا ای میل ایڈریس اور ٹویٹر اکاؤنٹ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور میں نے اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے، سسٹر میرا نیو ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے، کیا مجھے دوبارہ سے میڈیکل کروانا ہوگا؟ بھائی، اسلام آباد سعودی ایمبیسی سے نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ایسے ویزے جو پاسپورٹ پر اسٹیمپ ہوئے اور سفری پابندی کی وجہ سے استعمال میں نہیں آئے اور ایکسپائر ہو گئے، تو ایکسپائر ویزا کو ری اسٹیمپ کروانے کے لیے دوبارہ میڈیکل کروانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا پہلے والا میڈیکل ہی ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ ناظرین، ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ سسٹر میں چھٹی گیا تھا اور پھر سعودی عربیہ واپس نہیں آیا، اب میرے 3 سال پورے ہو گئے ہیں 2 دن پہلے، تو میں نیو ویزے پر آ رہا ہوں، تو سعودی جوازات میں میرا سٹیٹس خرج ولم یاد ہی رہے گا یا چینج ہو جائے گا؟ دوسرا سوال کہ اگر سٹیٹس چینج نہ بھی ہوا تو مجھے سعودی عربیہ ایئرپورٹ پر پرابلم تو نہیں ہوگی؟ پلیز مجھے گائیڈ کر دیں، کیونکہ ٹکٹس بہت زیادہ مہنگی ہیں، مجھے ٹکٹ کروانی ہے۔ بھائی، سب سے پہلے تو آپ کے 3 سال تب سے سٹارٹ ہوں گے جب آپ کا ایگزٹ ری انٹری ویزا ایکسپائر ہوگا، یعنی کہ آپ 2 ماہ کی چھٹی گئے ہیں لیکن آپ کا خروج عہدہ 3 ماہ کا لگا ہوگا، تو 3 ماہ کے بعد آپ کا پابندی والا ٹائم سٹارٹ ہوگا۔ باقی آپ جوازات کو ای میل اور ٹویٹ کر کے کنفرم کریں، پہلے اس کے بعد ٹکٹ کروائیں۔ میں نے ای میل اور ٹویٹر اکاؤنٹ کا ایڈریس ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اور یاد رکھیں سعودی عربیہ میں اسلامی مہینے کے حساب سے آپ کے بین کا ٹائم اکاؤنٹ کیا جائے گا۔ واضح رہے، چھٹی پر گئے ہوئے ورکرز کا اقامہ اسی صورت میں کفیل یا کمپنی کینسل کراتے ہیں جب وہ خروج عہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقررہ وقت پر واپس نہیں آتے۔ اس صورت میں اسپانسر اسے خروج ولم یاد کی کیٹیگری میں ڈال کر اقامہ کینسل کرانے کا حقدار ہوتا ہے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔